नमस्कार मित्रों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल माइटी मीडिया में। मित्रों, आज मैं आपको लेकर के चल रहा हूं भारत के एक ऐसे स्थान पर जहां पर महाभारत ग्रंथ और 4 वेदों 18 पुराण लिखे गए। इतना ही नहीं, इसके अन्य और भी ग्रंथ की रचना की गई है। तो दोस्तों, हम जानेंगे उस स्थान को क्या कहते हैं और ये कहाँ पर पड़ता है। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कोई भी ऐसी रहस्यमय वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आप बिना समय गंवाए लेकर के चलते हैं आपको उस स्थान की ओर जहाँ पर इन महाग्रंथों की रचना हुई। तो अब हम आपको लेकर के आ गए हैं व्यास गद्दी, जो कि आप सामने देख सकते हैं, पीछे मेरे लिखा हुआ है। और इस स्थल की मैं आपको विशेषताएं बताऊंगा, क्या इस स्थल की विशेषताएं हैं और यहाँ से क्या ऐसा रहस्य है जो जुड़ा हुआ है, आप तक मैं पहुंचाऊंगा वीडियो के जरिए। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर। ये स्थान महर्षि वेदव्यास की तपोभूमि गद्दी है, जो अपने यहाँ 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराणे हैं और सत्यनारायण व्रत कथा इत्यादि हम आप पढ़ते हैं, सुनते हैं। उनमें सबसे पहले नैमिषारण्य तीर्थ का वर्णन आता है। वो ये तीर्थ नैमिषारण्य में भगवान वेदव्यास की गद्दी है। बद्रीनारायण से भगवान व्यास जी यहाँ पधारे थे। पहले बद्रीनारायण में रह करके ब्रह्म सूत्र का निर्माण किया। महाभारतम की रचना श्री गणेश जी के द्वारा कराया। तदुपरांत नैमिषारण्य में पधार करके जिस स्थान पर आसनस्थ होकर के शिष्यों को पढ़ाया था, वो स्थान व्यास गद्दी के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पर बैठ करके जो ओमकार से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का प्रादुर्भाव हुआ है, उन वेदों का ज्ञान शिष्यों को देने के लिए क्रमशः शिष्यों का चयन किया, जिनमें वैशंपायन, अंगिरा, जैमिनी और पैल नाम के 4 शिष्य हुए। उनको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान दिया। 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान सूत जी को दिया। सभी शास्त्रों से विशारद कराया। सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को सुख काल में 7 दिन में भागवत की कथा सुनाई। और सूत जी ने नैमिषारण्य में सौनकादिक 88,000 ऋषियों को कथाएं सुनाया। उसकी ये प्रारंभिक भूमि भगवान व्यास जी की गद्दी को ऊंचे आकार में शिष्यों ने इसलिए बना दिया, जिससे कोई दूसरा वहां पर पैराधिक न रखे, कोई बैठे ना। इसको ही दर्शन करके लोग यहाँ पर आकर इस प्रकार दंडवत और प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर अन्नदान करने का विशेष महत्व है। इस क्षेत्र में, नाभि गया क्षेत्र में, कोई भी प्राणी आकर के ब्राह्मण भोजन, संत भोजन, अतिथि भोजन, गरीब भोजन, सभी को किसी भी प्रकार का भोजन कराता है तो उसको अनंत फल प्राप्त होता है। और सामने मनु शत्रुपा जी की तपस्थली है। वहाँ पर 23,000 वर्षों तक भगवान को प्राप्त करने के लिए मनु और शत्रुपा जी ने तपस्या किया है, जिनकी कथा रामचरितमानस के बाल कांड में 141 दोहे में लिखी हुई है। तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बसहि जहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हर्ष चले मनु राजा। वही ये नैमिषारण्य 84 कोष का मंडल है। और इसी मंडल में विराजमान होकर के उन्होंने 23,000 वर्षों तक तपस्या करके और निराकार ब्रह्म को साकार रूप में प्रकट करके उनको ही वरदान में पुत्र के रूप में मांगा। वही दशरथ कौशल्या बन करके मनु शत्रुपा जब अयोध्या में पहुंचे, तब भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में भगवान ने अवतार लिया। वो कथा भी यहाँ से जुड़ी हुई है। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपको जय सिया राम। रुक जाओ बेटे, अगर अभी कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना। तुम्हारा आगे का समय अच्छा आएगा।